हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार एंड डीप स्टडी क्लास में आपका स्वागत है गाइस। आज का मेरा टॉपिक है, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड। ठीक है। और और पूरा ग्रामेटिकली होगा। ठीक है। एंड और दिस क्लास इज़ फॉर दी बिगिनर्स, और ये बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स हु वाना स्पीक इन इंग्लिश एंड हु हैव अ बिग क्यूरियोसिटी टू स्पीक इन इंग्लिश। मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं, और हमेशा से क्या होता है, एक डायलेमा होता है, एक कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कि इंग्लिश इंग्लिश बोलना कहाँ से स्टार्ट करें। वो समझते हैं कि क्या कहते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर नहीं चाहिए। ठीक है। स्पीकिंग इंग्लिश अलग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर तरीके से आप कुछ भी अगर आप सीख रहे हैं तो ग्रामेटिकली आपको उसमें करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब अगर हम देखो अधिकतर क्या होता है, हम कोई भी स्ट्रक्चर से इंग्लिश सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। असली में होता क्या है, अगर हम इंग्लिश स्पीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेस, ठीक है, अपना बेस सही करना है। ठीक है। सो मैं जो आज की क्लास लाया हूँ, ये बेस आपको यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट करना चाहिए। हम पहले ही एडवांस स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो पूरा डू डस एंड वर्ब की पहली फॉर्म पे बेस्ड है। तो यहाँ पर जो खेल होगा ना, जो पूरा गेम है, वो डू डच एंड वर्ब की पहली फॉर्म। अभी वर्ब की पहली फॉर्म होता क्या है, डू डच क्या है, ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। आप बिगिनर्स हैं तो आपको नाउन प्रोनाउन इतना तो स्टार्ट आपको होना ही चाहिए, इतना आपको आना ही चाहिए। ठीक है। अब देखो, डू डस, इसके माध्यम से आप कितना चीज सीख सकते हैं। देखिए, डेली रूटीन। ठीक है। हाउ टू टेल, अपना डेली रूटीन कैसे बताएं। पार्ट ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ का हिस्सा। ठीक है। आपकी लाइफ का अंग क्या है। ठीक है। मतलब जो आप करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है। एंड हाउ टू हाउ टू नो विल ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे की इच्छा कैसे जाने, कैसे उससे पूछें कि भैया उसे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, क्या वो करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है। और अगला है डोंट हैव पोजीशन, जो आपके पास नहीं है। तो आज आप डू डस एंड वर्ब की पहली फॉर्म के माध्यम से आप डेली रूटीन अपना डेली रूटीन कैसे बताएं, सुबह से लेकर आप शाम तक क्या करते हैं कैसे बताएं। पार्ट ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ का हिस्सा, कि मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूँ, मेरी लाइफ का क्या हिस्सा, कैसे बताएं। हाउ टू, और दूसरे के बारे में क्या जाने भैया, दूसरे की पसंद क्या है, दूसरे की नापसंद क्या है, कैसे जाने। ठीक है। एंड डोंट हैव एनी पोजीशन, और आपके पास क्या चीज़ नहीं है। ठीक है। कैसे बताएं। तो ये सारा खेल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अरे, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कितनी बार हमने सीखा है, लेकिन ये चीज़ तो हमें पता नहीं है। ठीक है। फॉर द बिगिनर्स। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब देखिए ये सारा खेल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अधिकतर होता क्या है, सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो टेंस कैटेगरी के होते हैं। किस कैटेगरी के होते हैं, एक टेंस, एक होता है नॉन टेंस कैटेगरी। ठीक है। एक होता है नॉन नॉन टेंस कैटेगरी का होता है। ठीक है। एक नॉन टेंस कैटेगरी का होता है जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक टेंस कैटेगरी, एक नॉन नॉन टेंस कैटेगरी। ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। तो सारा गेम ये जो है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और बिगिनर्स को स्टार्ट, वैसे हम जब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करते हैं, तो हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। और इसके लिए आपको सिर्फ दो रूल्स याद करने हैं, ओनली टू रूल्स। ठीक है। अब दो रूल्स क्या है, देखिए। अब सब्जेक्ट ही, अगर सब्जेक्ट क्या हो आपका, ही सी इट। अगर आप देखो, आप इस लेवल पे सीख रहे हैं बिगिनर्स के लिए, तो आपको आपको नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में मेरी वीडियो ऑलरेडी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ही सी इट क्या है। ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही सी इट एंड नाउन हो, सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है, कोई एक पर्सन हो, कोई एक थिंग्स हो। ठीक है। कोई एक एनिमल हो। ठीक है। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी। ठीक है। तो क्या होगा, अगर अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, नाउन हो, तो वर्ब की पहली फॉर्म। अब ये वर्ब की पहली फॉर्म होती क्या है, मैं इसको अभी आपकी जब सेंटेंस में आपको बताऊंगा। वर्ब की पहली फॉर्म, और वर्ब की पहली फॉर्म के पीछे एस या ई एस लग जाएगा, या तो एस लगेगा या तो इसे ई एस लगेगा, अकॉर्डिंग टू वर्ड। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर देखिए, अगर सब्जेक्ट ये हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सारे पर्सनल प्रोनाउन है ये, तो क्या होगा, अगर अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे वर्ब की पहली फॉर्म के पीछे एस ई एस नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, और एक रूल्स आपको और सीखना है। ठीक है। ठीक है। ये देखिए, अब ये तो है आपका, ये जो दो रूल्स हैं,
ये सिंपल कैटेगरी के हैं। कैसी कैटेगरी के हैं? सिंपल सेंटेंस, जिसको आप बोलते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, मतलब जिसमें नॉट नहीं है। अब दूसरा देखिए, अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, नाउन हो, ठीक है, और क्या हो, नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो, तो डज नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई एस एस नहीं लगेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो डू नॉट, और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और ये दोनों ये जो है, ये जो रूल है, ये नेगेटिव कैटेगरी का है। कैसा कैटेगरी का है? नेगेटिव, मतलब नॉट वाले सेंटेंस जिसमें आप मना करते हैं, ठीक है। सो ओनली रूल दो हैं। अब ये दो रूल से आगे पीछे होते हैं। जब आप इंटेरोगेटिव पूछेंगे, जब आप किससे उसकी इच्छा पूछेंगे, उससे पर्सन पूछेंगे, तो आगे पीछे होते रहेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाय द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के माध्यम से आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट डेली रूटीन, ये है स्टार्ट आपका। डेली रूटीन से कैसे स्टार्ट करें? अब डेली रूटीन होता है क्या? दिनचर्या, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको इस रूल्स पे जाएंगे आप क्या करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो आपका नेगेटिव वाला रूल्स मैंने आपको बताया, वो आपका रूल्स नेगेटिव वाला ये है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले डेली रूटीन होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, और वर्ब की फॉर्म क्या होती है। अभी मैंने कहा ना कि वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये होती है। जैसे गेट अप, गेट अप का मतलब क्या होता है? उठना या उठाना। तो वर्ब की पहली फॉर्म गेट अप, सेकंड फॉर्म गॉट अप, थर्ड फॉर्म भी गॉट अप होती है, गॉटन अप भी होती है, ठीक है। सो ये वाली फॉर्म आएगी। वर्ब की पहली फॉर्म का मतलब है कि ये वाली फॉर्म नहीं आएंगी, ठीक है। हाँ, सो देखिए डेली रूटीन क्या होता है, सुबह से लेकर आप शाम तक क्या करते हैं। आपने कहा कि मैं सुबह क्या करता हूँ, मैं सुबह लगभग 6 बजे उठता हूँ। आपका सुबह का डेली रूटीन, ये डेली रूटीन है। सो आप क्या करेंगे, देखिए आई, आई वाले में जाइए, देखो आई है, ठीक है, आई हमने उठाया यहाँ से, ठीक हो गया। अब वर्ब की पहली फॉर्म, अभी अभी सिर्फ ये वाले सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ये वाला है। अब वर्ब की पहली फॉर्म क्या कहा मैंने? उठने के लिए क्या होता है? गेट अप, लगाते हैं ना गेट अप। अब लगभग के लिए आप बहुत सारे वर्ड का यूज करते हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है, एटलीस्ट, अप्रॉक्स, कुछ बहुत सारे वर्ड। सो आई गेट अप अराउंड 6 o'clock, और मॉडर्न इंग्लिश में आप 6 AM भी बोलें, इतना भी काफी होता है। 6 AM समझ जाएगा आदमी, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो, नाउन हो, तो क्या होगा? ही गेट्स अप, ठीक है। गेट आया ना वर्ब की पहली फॉर्म, और वर्ब की पहली फॉर्म के पीछे क्या लग गया? SES लग गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लग गया? एस। तो ही गेट्स अप, राहुल गेट्स अप, राम गेट्स अप, सी गेट्स अप, ठीक है। सो ही गेट्स अप अराउंड 6 AM, 6 o'clock, ठीक है। सो ये होता है कि आप जब बताते हैं कि मैं, ठीक है, इतने बजे, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, और भी देखो, मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ, यू टेक बाथ, ठीक है, दे टेक बाथ। टेक की ये फर्स्ट फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म समझ में आ रहा है ना। इस रूल्स को फॉलो करना है आपको। वर्ब की पहली फॉर्म, टेक वर्ब की पहली फॉर्म होती है, बस इस रूल्स को याद कीजिए। उसके बाद आप वर्ब पुट करते जाइए, वर्ब पुट करते जाइए, ठीक है, बस, है ना। आई टेक बाथ, सिंपल सेंटेंस है ये, ही टेक्स बाथ, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखिए, मैं नहीं नहाता, मैं नहाता हूं, तो आई टेक बाथ, ही टेक बाथ, सी टेक बाथ, ठीक है। आई टेक बाथ, यू टेक बाथ, दे टेक बाथ, ठीक है। हाँ, अगर ही, सी, इट एंड नाउन है तो क्या आएगा? टेक्स आ जाएगा, ही टेक्स बाथ, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं नहीं नहाता, तो नेगेटिव वाला बताया मैंने आपको, मैं नहीं नहाता। सो डू नॉट, आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करना है, एंड बाकी के साथ डज नॉट। देखिए, मैं नहीं नहाता, आई डू नॉट टेक बाथ, या देखिए आई है, डू नॉट वर्ब की पहली फॉर्म टेक, और बाथ आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई डू नॉट टेक बाथ, ठीक है। ही डज नॉट टेक बाथ, ही डज नॉट टेक बाथ। राहुल डज नॉट टेक बाथ, ठीक है। सी डज नॉट टेक बाथ, ठीक है। तो सुबह से लेकर आप कहते हैं सुबह सबसे पहले आई गेट अप 6 o'clock, देन आई गेट फ्रेश, देन आई टेक, आफ्टर दैट आई, ठीक है, आई ब्रश माई टीथ, ठीक है, आई टेक शावर, आई स्प्लैश माई फेस, ठीक है। ये सारा डेली रूटीन हुआ। देन आई टेक टी, या आई हैव टी। अब यहाँ पे टेक बात की जगह हैव का इस्तेमाल भी किया। देखो हैव की, इसके बाद मैं आपके लिए इस पर वीडियो लाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये स्पोकन से संबंधित। हैव का इस्तेमाल देखिए, लेना, नहाना, पीना, मॉडर्न इंग्लिश में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेक की जगह आप आई हैव बाथ, ठीक है, आई हैव बाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब देखिए पार्ट ऑफ लाइफ,
पार्ट ऑफ लाइफ मैंने आपका दूसरा दूसरा टॉपिक मैंने आपको पार्ट ऑफ लाइफ बताया था कि मैं अपने जीवन में क्या क्या करता हूँ, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम में। हाँ हाँ। सो देखिए, अब ये मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, ठीक है, अभी तो मना नहीं रहा ना, ठीक है, लेकिन ये मेरे लाइफ का पार्ट है, ये किसी के लाइफ का पार्ट नहीं भी हो सकता है। सो देखिए, मैं बर्थडे मनाता हूँ तो आई, और वर्ब की पहली फॉर्म सेलिब्रेट, माई बर्थडे, ठीक है। ये माई पजेसिव फॉर्म में, आई का माई, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। आपको पर्सनल प्रोनाउन के सारी कैटेगरी पजेसिव, ठीक है, सब्जेक्टिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है। मेरी वीडियो जो है इसमें आप उसको देखें, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 2 करके डालिए, मिल जाएगा आपको। ही सेलिब्रेट्स, ही सेलिब्रेट्स, सी सेलिब्रेट, ठीक है, एंड राहुल सेलिब्रेट्स, ठीक है, कुछ भी अगर ये होंगे ही सी इट नाउन होंगे तो सेलिब्रेट्स हो जाएगा, ठीक है, हिज बर्थडे, ठीक है। सो अगला देखिए, मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी, यू टेक टी, दे टेक टी। अगर ही सी इट है तो ही टेक्स टी, ही टेक्स टी, सी टेक्स टी, राहुल टेक्स टी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये पार्ट ऑफ लाइफ। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। वह जाती है तो सी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, राहुल गोज टू स्कूल। अब सब तो स्कूल जाते नहीं ना, तो ये हर किसी के लाइफ का पार्ट नहीं है। मैं ड्यूटी जाता हूँ, ठीक है, आई गो टू ड्यूटी, ठीक है, एंड ही गोज टू ड्यूटी। तो इस प्रकार से ये पार्ट ऑफ लाइफ। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान दें, पर रूल्स आपको बस एक ही फॉलो करना है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अगर आप इसमें मना करते हैं, ठीक है, तो आई डू नॉट लगा दो इस पे, आई डू नॉट लगा दो, मैं नहीं मनाता भैया, ठीक है, वह नहीं मनाता है, सो ही डज नॉट लगा दो, ठीक है, ही डज नॉट, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये अब देखिए, हाउ टू हाउ टू नो अदर्स विल। आप दूसरे की इच्छा कैसे पूछें, उससे क्वेश्चन कैसे करें। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पार्ट ऑफ लाइफ बताया मैंने कि आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। अब मैं किसी से पूछ लूँ इसको, भैया क्या आप अपना जन्मदिन मनाते हो, तो कैसे पूछेंगे हम। रूल्स देखिए, इसके लिए रूल्स पाइए, ये रूल्स है। अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, नाउन हो, तो डज आगे आ जाएगा, ये डज आगे आ जाएगा, ठीक है। एंड वर्ब की पहले में ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो डू आगे आ जाएगा, और वर्ब की ये सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा, ये सब्जेक्ट क्या चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। देखिए कैसे। हाँ, सो क्या आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, ठीक है। डज ही सेलिब्रेट्स, ठीक है, सेलिब्रेट्स नहीं, यहाँ पर डज पहले से पहले ईएस लग गया, तो यहाँ पर आप ईएस नहीं लगेगा, ठीक है, ही के साथ ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। सो डज ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, डज सी सेलिब्रेट हिज बर्थडे, डज राहुल सेलिब्रेट हिज बर्थडे, डज काव्या सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो ये डज योर सिस्टर, क्या तुम्हारी बहन मनाती है, डज योर सिस्टर सेलिब्रेट हर बर्थडे। तो इस प्रकार से, क्या आपके घर में मेहमान आए, क्या आप चाय पीते हैं, इस वर्ड से आप ये क्या है ना, इसको लगा के आप व्हाट मत कहते ना, ये व्हाट वाला नहीं है, ये यस नो वाले इस सेंटेंसेस है, ठीक है। हाँ, अगर मैं पूछूं कि वह क्या पीता है, तो तब आएगा व्हाट डू दे, या वह क्या पीता है, व्हाट डज ही टेक, ठीक है। क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, ठीक है, डू यू टेक टी, डज सी टेक टी। आपके घर में मेहमान आ गया, आप सीधे चाय लेके तो प्रश्न नहीं करेंगे, या डू यू लाइक टेक टी, ठीक है, डज सी लाइक, डज सी टेक टी, ठीक है, डज ही टेक टी, डज करंट टेक टी, ठीक है, इस प्रकार से। या अब यहाँ की ये टेक की जगह आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डू यू हैव टी, ठीक है, हैव का इस्तेमाल भी करते हैं आजकल, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। सो ये है आपका हाउ टू नो अदर्स विल, ठीक है। एक लास्ट बचा आपका, हाँ उसको बता देता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहते हैं कि डू नॉट हैव पोजीशन, मतलब मेरे पास नहीं है। अगर आप मेरे पास है तो आप कहते, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप कैसे कहते हैं कि मेरे पास है। मेरे पास एक क्या है, हाँ मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ही हैज़ अ कार, सी हैज़ अ कार, ठीक है, राहुल हैज़ अ कार, ठीक है, एंड मोहन हैज़ अ कार, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब मेरे पास कार नहीं है तो आई डू नॉट हैव कार, ठीक है, एंड ही डज नॉट हैव कार, सी डज नॉट हैव कार। अब आप यहाँ कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ही के साथ, यहाँ पे ही के साथ हैज आया है, यहाँ पे ही के साथ हैव क्यों, नहीं, नेगेटिव वाले में हैव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ही डज नॉट हैव कार, ठीक है।
सी डज नॉट हैव कार, ठीक है, राहुल डज नॉट हैव कार। तो इस प्रकार से आप वर्त, अगर मॉडर्न इंग्लिश में क्या, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं आप, आई हैव गॉट अ कार, आई डोंट हैव गॉट अ कार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, पास होना, पास नहीं होना, कभी कभार इस प्रकार से मेरी क्या है, सॉरी फॉर दैट, मेरी दो बहनें हैं, आई हैव टू सिस्टर। मेरे पास मेरी दो बहनें नहीं हैं, आई डू नॉट हैव टू सिस्टर। उसके उसकी दो बहनें नहीं है, ही डज नॉट हैव टू सिस्टर्स, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आपको ये रूल्स, अगर ये आप बहुत ही देखो, डू डच का कमाल था सारा, और कितना कुछ आप सीख गए इसमें, ठीक है। और ये रूल्स आप, इन रूल्स को आप देखिए, ठीक है। बस रूल्स एक और रूल्स दो हैं, बस उन्हें आगे पीछे किया गया है, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बिगिनर्स, इफ यू वाना स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको इसको सीखना चाहिए, ठीक है। और यहीं से इंग्लिश स्टार्ट होती है, इसके बाद हम धीरे धीरे मूव करके एडवांस स्ट्रक्चर के हो जाते हैं। आप सीधे एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो आप बेसमेंट से जाएंगे, ठीक है। आप नाउन सीखेंगे, प्रोनाउन सीखेंगे, ये एक एल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है कि भैया कि स्पीकिंग के लिए ग्रामर नहीं चाहिए, लेकिन ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे, ठीक है, सो इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।